गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परसेंटेज के दूसरे वीडियो में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एसएससी और रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले क्लास का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतन का योगफल 42,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 75% तथा बी अपने वेतन का 90% खर्च कर देता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक और थ्योरी नहीं अप्लाई करना है। बस सिंपल जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जिस तरह स्टेप वाइज दिया गया उसी तरह उसी प्रोसेस से हमें गुजरना है और इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। चूँकि बी का वेतन पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बी का वेतन हम x मान लेते हैं और ए और बी का वेतन क्वेश्चन में दिया गया है 42,000 रुपया था। अगर बी का वेतन x रुपया है तो ए का वेतन हम आसानी से लिख सकते हैं 42,000 माइनस x रुपया। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोल रहा है। ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। जब ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है तो इसके पास, चूँकि इसका वेतन अपने आप में 100% है और जब 75% वेतन खर्च कर देता है तो इसके पास शेष इसके अपने वेतन का 25% बच गया और वहीं पे बी अपने वेतन का 90% खर्च कर देता है तो बी के वेतन का 10% इसके पास शेष बच गया। और क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि ए और बी का बचत समान है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये 25% और ये 10%, ए और बी का क्रमशः क्या है तो ये बचत है। तो इसे इक्वल कर देने के बाद हमें आसानी से एक्स का मान मिल जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंट हटा सकते हैं, 25 से 10 कटेगा, 5 से 5 जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए हम 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 2x इधर हो जाएगा, 2x और इधर हो जाएगा 42,000 इंटू 5 माइनस 5x, x उधर जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 42,000 इंटू 5 हो जाएगा। इससे x निकाल सकते हैं 42,000 इंटू 5/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30,000। इससे में आसानी से x निकल गया और x हमने क्या माना था, तो x b का वेतन माना था, तो b का वेतन यहाँ पे निकल गया और क्वेश्चन में भी b का वेतन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 30,000 हो गया। और यहीं पे a का वेतन पूछता तो 42,000 से घटा लेते हैं तो यही a का वेतन निकल जाता। तो क्वेश्चन आसान था, देखिए यहाँ पे निकल गया है, 30,000 आ गया। तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। अर्थात ए और बी की आय की बात यहाँ पे तो की गई है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 20% को सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू में लाएंगे तो 20/100 हो जाएगा, 1/5। और क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अधिक बोला जा रहा है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करेंगे, अधिक बोल रहा है या बढ़ रहा है तो 6/5। अर्थात अब ए की आय कौन हो गया, तो अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 6 हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो चूँकि ए की आय 6 हो गया है और बी की आय 5, तो ए की कमी हो गई है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है परसेंटेज, तो बी के रिस्पेक्ट में नहीं, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए का मैन एक यहाँ पे 6 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 अपन इसको सॉल्व करेंगे 50/3, 50/3 इसको 16.2/3% लिख सकते हैं, इतना % का कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाया जा रहा है तो उसके एरिया में प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का एरिया, अर्थात आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि दोनों में 20% की वृद्धि हो रही है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आयत के
क्षेत्रफल में इतने लंबाई में वृद्धि किया जा रहा है, चौड़ाई में वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे, चूँकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं अर्थात दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो जैसे जैसे पहले दिया गया क्वेश्चन में वैसे स्टेप वाइज हम लोग आगे जाएंगे। चूँकि 20% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा बराबर 1/5 आएगा। और चूँकि वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो वृद्धि हो रहा है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब निकालते हैं कैसे, परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे एरिया में। तो चूँकि लेंथ में वृद्धि पहले लेते हैं, तो लेंथ में वृद्धि होने के बाद लेंथ कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर उसी तरह सेम ब्रेथ में वृद्धि होने के बाद 20% की वृद्धि होने के बाद ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो 6/5। अब एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इतना हो गया। इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 4 से जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एरिया कितना हो गया, तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144% हो गया। अब एरिया, पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया 100% था, अपने आप में फुल था तो 100% था। लेकिन अब इस बार लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने के बाद अब एरिया कितना हो गया, तो अब एरिया 144% हो गया। अर्थात एरिया में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एरिया में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग वर्तमान के एरिया और पहले मूल एरिया को घटा लेंगे तो 44% आंसर आ जाएगा, 44% एरिया में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², पाई कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, r है, r को r/r लिख देते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। और चूँकि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू या भिन्न वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/2। चूँकि वृद्धि हो रहा है तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। अब पहले दोनों आर में एक बार वृद्धि होगा तो जिस तरह दिया गया उस तरह लिख लेते हैं। एरिया, अब एरिया कितना हो जाएगा, वर्तमान एरिया निकालेंगे तो 3/2 इंटू 3/2। फिर परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे 225 आ जाएगा। चूँकि पहले एरिया कितना था, पहले एरिया अपने आप में 100% था, अब वर्तमान में एरिया 125% हो गया बढ़ करके। तो कुल वृद्धि कितना हो गया, तो कुल वृद्धि 125% का वृद्धि वृत्त के क्षेत्रफल में हो गया। यहाँ से आंसर आ गया 125%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की आय और बी की आय की बात हो रही है। ए की आय 24 और बी की आय दिया गया है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। फिर कुछ नहीं करना है, 24% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब चूँकि वृद्धि हो रही है तो इसको नीचे वाला को ज्यों का त्यों लिखते हैं और ऊपर जोड़ करके 25 और 6 31। अर्थात बी की वेतन कितना 25 हो गया और ए की आय हम लोग, अगर बी यहाँ से इसका अर्थात 31/25 का मतलब हो गया, अगर बी की आय हम 25 मानते हैं तो ए की आय बढ़ करके कितना हो गई है, 31 हो गई है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तो कितना % कम है निकालने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे। ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ए का मान नीचे, और ए की बात करें तो ए यहाँ पे 31 है और डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंस 6 है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा 600/31%। यही आंसर हो गया। स्क्रीन पे दिया गया दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्या का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई है और दूसरी संख्या छोटी संख्या जो है उसमें 12% की वृद्धि की गई है तो दोनों संख्या बराबर हो गई है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे,
अगर हम एक छोटी या बड़ी किसी संख्या को मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या कितना, छोटी संख्या हो जाएगा 520 माइनस x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई है। चूँकि बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी गई है, तो चूँकि पहले से अगर बड़ी संख्या x, या तो हम लोग x अपने आप में फुल रहेगा तो 100% मान सकते हैं, तो x अपने आप में 100% था। चूँकि अब वर्तमान में इसमें 4% की कटौती की गई है, तो अब यह संख्या 100% नहीं रह करके 96% रह गया, तो इसको 96% लिख सकते हैं, x इंटू 96%। वहीं पे छोटी संख्या 520 माइनस x है, जो पहले अपने आप में 100% थी, अब इसमें 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो जैसे ही 12% की वृद्धि करेंगे तो यह संख्या अब बढ़ करके 112% हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अब दोनों संख्या बराबर हो चुकी है, तो इसलिए हम बराबर का साइन लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे स्टेप वाइज क्वेश्चन में प्रोसेस दिया गया है उसको हमें लेकर के आगे बढ़ना है, और आसानी से एक इक्वेशन आएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमने बना लिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से जाएगा 24 चौका 96, ये 4 28 हो जाएगा। फिर 4 से जाएगा 4 छक 4 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x इजिकल टू 520 इंटू 7 माइनस 7x। 7x इधर आएगा, इस तरह डायरेक्ट x इजिकल टू 520 इंटू 7 अपॉन 7 और 6 13 यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 7 इजिकल टू 280, आंसर आ जाएगा x का मान। अब x का मान 280 आ गया, तो हमें क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 520 से घटा लेंगे, क्योंकि x हमने बड़ी संख्या माना था। तो अब 520 से 280 घटाएंगे तो 240 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 240 छोटी संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। वह परसेंट जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है वही निकालना है। सबसे पहले हम 3 संख्या यहाँ पे देख लेते हैं। 3 संख्या की बात यहाँ पे की गई है, मान लेते हैं A, B और C 3 संख्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है, हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसी तरह हमें आगे बढ़ना है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। आसानी से हम आंसर मंगा सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक और ज़्यादा फार्मूला नहीं यूज करना है। अब देखते हैं A, B, C हमने ले लिया। दो संख्या क्वेश्चन में है, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। सपोज ये तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। 100 मानने से हमें ये आसानी होगी कि 37 और 30 आसानी से घटा सकते हैं। अगर हम तीसरी संख्या 100 मान लिए हैं, तो क्वेश्चन में है कि पहली संख्या 30% कम है, तो पहली संख्या 30% कम होगी इससे, अर्थात 30 कम होगी, अर्थात 70 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या 37% कम होगी, अर्थात 100 से 37 कम होगी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। अब हमें तीनों संख्या का रेशियो पता चल गया। अब क्वेश्चन में जो पूछेगा हम यहाँ से बना सकते हैं, जो भी मान यहाँ पे पूछेगा हम उसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या पहले की तुलना में, तो जिसकी तुलना में पूछे उसे बेस मानेंगे और नीचे लिखेंगे। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है पहली की तुलना में, तो पहली 70 है तो 70 नीचे लिखेंगे। और पूछ रहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, तो कम कितना है, तो ये अंतर पूछ रहा है, तो अंतर 7 है। यही परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 10 से 10 गया और 7 से 7 कटा, बराबर 10% आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एकदम आसानी से क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर के परिणाम से बराबर हो जाता है। अब 120 कोई संख्या है, इसको x% घटाया गया है, x% घटाएंगे तो x% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो x/100 आएगा। फिर घटाने पर निकालेंगे तो नीचे का ज्यों कहते हैं 100 लिख देंगे और ऊपर 100 माइनस x हो जाएगा। ये x का फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गया, x के घटाने का फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरे पार्ट क्वेश्चन में दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 40% को x% बढ़ाने पर, तो फिर इसको बढ़ाएंगे तो नीचे 100 और ऊपर 100 प्लस x हो जाएगा।
अब ये दोनों बराबर, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 100 से 100 जाएगा। अब इस तरह सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा 200/4 इजिकल टू 50। x आ गया यहाँ से 50%, x आ गया 50%। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, यही हमारा आंसर नहीं है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 180 का, अब 180 का x प्लस 20% अर्थात 50 प्लस 20% अर्थात 70% निकाल लेते हैं। 70% 200 से 2 18 में 7 से गुना करेंगे 126 आ जाएगा। अब पूछ रहा है ये जो 126 आया वो 210 से कितना परसेंट कम है, तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए नीचे जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है अर्थात बेस, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 210 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। और कमी पूछ रहा है तो 210 माइनस 126 कर देंगे, और परसेंटेज चूँकि निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ऊपर हम लोग देख सकते हैं 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बच गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई है, नीचे 210, 0 से 0 कट जाएगा, 21 से 4 बार चला जाएगा, 21 से 4 बार चला जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 40% आंसर हमारा आ जाएगा। 40% क्या है तो 40% कम है। 126 क्या है 210 से 40% कम है। तो इस तरह आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 100 रुपया की एक वस्तु को, वस्तु कितने रुपए की है तो वस्तु का मूल प्राइस 100 रुपया है। 100 रुपये की कोई वस्तु को पहले 10% बढ़ाया जाता है, अर्थात अब उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया 10% बढ़ने के बाद 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे और बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू बोला जाएगा। पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 11/10 आएगा। फिर दोबारा बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिर से 10% बढ़ा, अर्थात 100 से तो अब वो वस्तु इतने रुपये की हो गई, लेकिन दूसरी बार फिर 10% बढ़ा है, 10% फिर से बढ़ा अर्थात फिर से 11/10 हो गया। तो अब ये वस्तु कितने की हो गई, इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये वस्तु 11 × 11 इजिकल टू 11 का स्क्वायर 121 रुपया। अब वस्तु 121 रुपये की हो गई। तो अब वस्तु में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो रुपये में वृद्धि 21 रुपये की हो गई। और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कुल वृद्धि अपॉन मूल कितना है तो मूल 100 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए इजिकल टू 21% कुल वृद्धि हो गया। तो यही परसेंटेज के आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे भी अच्छे से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर ऑल।